नमस्कार, जय हिंद दोस्तों चलिए आज हम लोग स्पीडी करंट अफेयर वर्षिकांक 2026 का मंथली वन लाइनर देखने वाले हैं। और इससे पहले मैं नवंबर का वन लाइनर करवा दिए हैं, जाके आप लोग देख सकते हैं। और इससे आगे हम करवाने वाले हैं दिसंबर का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आगे इसका देखिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन है कि 1 दिसंबर 2025 को जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। 1 दिसंबर को जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो ये हो जाएगा अमेरिका। 1 दिसंबर 2025 को सामाजिक बदलाव के लिए किस आईआईटी ने इम्पैक्ट राइज पहल शुरू की है, तो आईआईटी खड़गपुर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 1 दिसंबर 2025 को महिला प्रीमियर लीग 2026 के नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बनी है, तो ये होगी दीप्ति शर्मा। 1 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश में चक्रवात से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है, तो ये होगा श्रीलंका। चलिए 1 दिसंबर 2025 को किस देश ने सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है, तो ये होगा नाइजीरिया। 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो ये होगा 61 यानी 61वां। 2 दिसंबर को किस देश ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमा दान की मांग की है, तो ये कौन सा देश होगा, तो इजराइल। 2 दिसंबर को पाकिस्तान ने किस देश को हराकर T20 ट्राई सीरीज का खिताब जीता, तो ये श्रीलंका होगा। 2 दिसंबर को शायद मोदी इंटरनेशनल 2025 के महिला डबल्स का खिताब किसने जीता, तो त्रिशा जोशी और गायत्री गोपीचंद्र। 2 दिसंबर को भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो कहाँ शुरू हुआ, तो तेलंगाना में। किस राज्य सरकार ने 6 दिसंबर को सौर दिवस मनाने के अपने विवादास्पद आदेश को वापस ले लिया है, तो ये राजस्थान। 2 दिसंबर 2025 को हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो नागालैंड में। चलिए इसे थोड़ा हम जूम कर देते हैं। 3 दिसंबर को वर्ल्ड टेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है, तो बेंगलुरु। भारत का पहला इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में किसे विकसित किया जाएगा, तो ये अमरावती को विकसित किया जाएगा। 3 दिसंबर को 2025 विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया, तो आर्मर्ड डुप्लांटिस। 4 दिसंबर 25 को 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो पुरी उड़ीसा में। 4 दिसंबर को कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, तो मैक्स वर्स्टैपन। 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो प्रेम कुमार। 4 दिसंबर 2025 को चर्चा में रहा माउंट सेमेरू किस देश में है, तो किस देश में है, तो दोस्तों ये इंडोनेशिया में है। 4 दिसंबर 2025 को अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत कुल 8.34 करोड़ लोगों में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, तो ये 48% है। 4 दिसंबर को भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है, तो बताइए इसका, ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। 5 दिसंबर को भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 का आयोजन कहाँ
किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस वैज्ञानिक ने डॉक्टर पालोस मार गोरेबेल पुरस्कार 2025 जीता? तो टेसी थॉम्सन। 5 दिसंबर 2025 को किस देश ने रूस को अपने यहाँ पहला नौसेना स्थापित करने का प्रस्ताव दिया? तो ये होगा सूडान ने दिया है। 5 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो ये सेवा तीर्थ को नाम चेंज करके रखा गया है। 5 दिसंबर 2025 को नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी? तो मनाली क्षीरसागर। 5 दिसंबर को 25 को ग्रामीण संपत्तियों के डिजिटलीकरण के लिए किस राज्य ने ई-स्वायत्ती 2.0 पोर्टल लॉन्च किया? तो कर्नाटक। 5 दिसंबर को पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई? तो हरमनप्रीत कौर। 5 दिसंबर को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया? तो रेज बैट। 6 दिसंबर 2025 को भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में कौन सा स्मारक शीर्ष पर रहा? तो ताजमहल। 6 दिसंबर को महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क। भारत का स्थान है इसमें 131वां। 6 दिसंबर को एप्पल ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना AI वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? तो अमर सुब्रमण्यम। हाल ही में ये मरी त्यौहार किस देश में मनाया गया? तो ये नेपाल देश में मनाया गया है। 6 दिसंबर को 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम। इससे पहले बता दें कि महारत्न कंपनियां अभी 14 है। ठीक है दोस्तों, चलिए। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार में दिया गया चांदी का घोड़ा किस राज्य का हस्तांतरित उत्पाद है? तो महाराष्ट्र। 7 दिसंबर को कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में देश का सबसे अग्रणी राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र बना। 7 दिसंबर 2025 को क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो शिलांग में। कहाँ किया गया? तो शिलांग में। 7 दिसंबर को दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी? तो लुयाना लोपेस लारा। 7 दिसंबर को भारत और किस देश के बीच वायु अभ्यास गरुड़ 2026 का समापन हुआ? तो फ्रांस। 7 दिसंबर को राजस्थान में हरमू शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? तो मलेशिया। 8 दिसंबर 2025 को रिकॉर्ड तीसरी बार इंडो गोल्फ प्रीमियर लीग IGPL खिताब किसने जीता है? तो गगनजीत भुल्लर ने। भारत और रूस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2030 तक लक्ष्य रखा है। चर्चा में रहा रोलेस समझौता भारत और किस देश के बीच रसद सहायता से संबंधित है? तो रूस। 8 दिसंबर 2025 को 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का कहाँ शुरू हुआ? तो पंचकुला हरियाणा में। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर बरार ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। 9 दिसंबर को किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं को ठीक है
चलिए दोस्तों, 9 दिसंबर 2025 को किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया? तो यह हमारा बिहार। भारतीय सेना ने किस राज्य ने अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग शुरू किया? तो अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में बाघों का पहला अंतरराज्यीय स्थानांतरण होगा? तो राजस्थान। 10 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनास डेयरी के बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? तो गुजरात में। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो पिथौरागढ़, उत्तराखंड में। भारतीय वैज्ञानिक द्वारा खोजे गए अलकनंदा गैलेक्सी कितनी पुरानी है, मतलब कितनी पुरानी है? तो इसका होगा 12 अरब साल। भारत तीसरी बार स्वैक्स विश्व कप की मेजबानी कहाँ करेगा? तो चेन्नई में। 10 दिसंबर को किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है? ये बिहार। 10 दिसंबर 2025 को फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप किसने जीता? तो लैंडो नॉरिस। किस राज्य सरकार ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र सरकार। 11 दिसंबर 2025 को कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का 19वां सदस्य बना? तो ये होगा रूस। बिग कैट्स एलायंस दोस्तों यह होता है जिसे मतलब बिल्ली के प्रजातियों जैसे हो गया, चीता हो गया, तेंदुआ हो गया, मतलब ऐसे कुछ प्रजातियों को हम लोग वहाँ करके रखते हैं। चलिए आगे। 11 दिसंबर 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन बन गया? तो भारत का यूपीआई। 11 दिसंबर 2025 को दुनिया के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो सर्वज्ञ कुशवाहा बने। 11 दिसंबर 2025 को पशु कल्याण के लिए 22वें मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अनंत अवानी। एक क्वेश्चन छूट गया, दोस्तों पढ़ देते हैं। 11 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची में पूर्णतः डिजिटल 100% करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। 12 दिसंबर 2025 को भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट कहाँ खुला? तो कोलम, केरल में। 12 दिसंबर 2025 को टाइम मैगजीन ने किसे 2025 CEO ऑफ द ईयर नामित किया है? तो नीलमोहन को। 12 दिसंबर 2025 को ग्लोबल AI शो 2025 की मेजबानी किस शहर ने किया? तो अबू धाबी, दुबई का राजधानी है दोस्तों। 12 दिसंबर को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। 12 दिसंबर 2025 को यूनेस्को ने 2025 में किस वर्ष को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? तो ये दीपावली होगा। 12 दिसंबर 2025 से पटना के गांधी मैदान में शुरू बिहार सरस मेला 2025 का क्या थीम था? तो हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। 13 दिसंबर 2025 को FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। कौन सा देश पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? तो अपन इंडिया। 13 दिसंबर 2025 को भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बनारसी में। 13 दिसंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसने जीता? सुप्रिया साहू। 13 दिसंबर को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किसे मिला? तो ये आलिया भट्ट को मिला। किसे मिला? आलिया भट्ट को।
13 दिसंबर 2025 को ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए सुजलम भारत ऐप किसने लॉन्च किया? तो CR पाटिल। 14 दिसंबर को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो रविंद्रनाथ सामंत। 14 दिसंबर को वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ किया गया? तो पोर्ट ब्लेयर। अब इसका नाम चेंज हो गया दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर का अब इसका नाम विजयपुरम है नाम इसका। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 को मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह अपन इंडिया करेगा। 14 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया? तो ये महाराष्ट्र। 14 दिसंबर को किस देश ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप का खिताब जीता? तो जर्मनी। 14 दिसंबर को किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो ये मध्य प्रदेश दोस्त राज्य है ऐसा कि अपने को मतलब नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है, माने हमारे राज्य में कोई नक्सली हमला वगैरह नहीं होता है। 2025 का टर्नर्स प्राइज किसने जीता? तो नैना कालू। 15 दिसंबर को राजस्थान की किस झील को भारत के छानबाबा रामसर साइट के रूप में नामित किया गया? तो ये झील का नाम है सिलिसरे झील। यूनेस्को ने कितने नए शहर को ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क से जोड़ा है? तो 72। 15 दिसंबर 2025 को द बैंकर द्वारा 2025 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। 15 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल 95वीं साइट किसे घोषित किया गया है? तो कोपरा जलाशय। 15 दिसंबर को लगातार चौथी बार राष्ट्रीय सुरक्षा संरक्षण पुरस्कार किस राज्य ने जीता? तो आंध्र प्रदेश। 15 दिसंबर 2025 को सरकार ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी है? 100%। न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में किन दो क्रिकेटर्स के नाम पर स्टैंडर्ड्स का नाम रखा गया है? तो ये होंगे युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर। 16 दिसंबर को भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता? तो हांगकांग। 16 दिसंबर को एशियन इक्वेस्ट्रियन घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 को भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो कुल 5 मेडल जीते हैं। किस राज्य ने वर्ष 2025 में शून्य गैंडा शिकार का लक्ष्य हासिल किया है? तो ये असम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 दिसंबर 2025 को बोर्डे बीच पर चानुक्का उत्सव के दौरान हमला हुआ। यह बीच किस देश में स्थित है? तो यह बीच ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों। चलिए, नवंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो 2 खिलाड़ियों को चुना गया, एक पुरुष में और एक महिला में। पुरुष में साइमन हार्मन और महिला में शेफाली वर्मा को। 17 दिसंबर को रायजा ढिल्लो ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो हमारा पटना में बनाया जाएगा दोस्तों। 17 दिसंबर 25 को कविता चांद ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया। उस चोटी का नाम क्या है? तो उस चोटी का नाम माउंट विंसन। 17 दिसंबर 2025 को जारी ग्लोबल AI इंडेक्स में भारत के कौन सा स्थान पर है? तो कौन सा स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। 17 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी? तो ओमान। 18 दिसंबर को IPL के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने? तो कैमरिन ग्रीन। ये ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है दोस्तों। 18 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने IIT रुड़की के सहयोग से किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश। 18 दिसंबर को यूनेस्को द्वारा
राष्ट्रीय व्यंजन के लिए मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बना? तो इटली। 19 दिसंबर को 25 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रपति भवन। 19 दिसंबर को के सूचना अनुसार हाँसी किस राज्य का 23वां जिला बनने जा रहा है? तो ये हाँसी हमारे हरियाणा में है। 29 दिसंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 शुरू हुआ? तो आपको पता ही होगा दोस्तों, यूएई। 19 दिसंबर को किस देश ने स्वदेशी DHRV 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया? तो ये इंडिया। राष्ट्रीय ऊर्जा पुरस्कार संरक्षण पुरस्कार 2025 को किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? तो ये हमारा रेलवे स्टेशन मायना रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश। 19 दिसंबर को इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो साई जाधव। 19 दिसंबर को 25 को शिखर धवन की किस आत्मकथा का विमोचन हुआ है? तो उसका नाम है दोस्तों बुक का द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। 19 दिसंबर 2025 को भारतीय फिल्म होमबाउंड ऑस्कर 2026 के लिए किस श्रेणी में शॉर्टलिस्ट हुआ है? बताइए दोस्तों, इसका नाम है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म। 20 दिसंबर को किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो यह झारखंड। 20 दिसंबर को फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 से किसे चुना गया है? तो उस्मान डेम्बले। 20 दिसंबर को किस राज्य में AI आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है? वन वर्ल्ड स्टॉर्म लॉन्च किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश होगा। 20 दिसंबर को भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025-27 पर हस्ताक्षर किया है? तो अर्जेंटीना ने। 20 दिसंबर 2025 को वर्ष 2025 का दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो ये दोस्तों सही पढ़ने में थोड़ा हमको अच्छा नहीं दिख रहा है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा क्या लिखा है। बागी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर शायद है। 20 दिसंबर 2025 को हुरुन ग्लोबल 1000 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? तो एनवीडिया है शायद दोस्तों, इतना साफ नहीं दिखाई दे रहा है हमको। 20 दिसंबर को सशस्त्र सीमा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 62। 21 दिसंबर को फीफा अरब कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये होगा मोरक्को ने। 21 दिसंबर 2025 को किस देश से 8 ब्लैक कैपुचिन बंदरों के आयात किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका। 21 दिसंबर को एयरटेल इंडिया के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो शाश्वत शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनेगी? तो ये होगी मिसाइल बेथान्स, जर्मनी की है। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोहर बासु। 22 दिसंबर को हुरुन इंडिया 2025 सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दीपेंद्र गोयल। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो जेनजिन एंगोमो, ये हिमाचल प्रदेश के है। 22 दिसंबर को आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश के पास है? तो आपको पता ही होगा, यूएई। भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। किस देश ने आधिकारिक तौर पर 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। 23 दिसंबर को गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश शीर्ष पर है? तो ये सिंगापुर। 23 दिसंबर को केंद्र सरकार ने BSF भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो यह 50% हो गया दोस्तों, बहुत बढ़िया।
23 दिसंबर 2025 को किस देश ने सीरिया में ISIS के ठिकानों पर हमले के लिए ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक शुरू किया है? तो अमेरिका ने। 23 दिसंबर को जारी ग्लोबल AI इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? देखिए दोस्तों, UAE। हम लोग बहुत अच्छे होंगे यार इसमें। दक्षिण अफ्रीका में लाए गए ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत के किस पार्क में रखा गया है? तो बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कर्नाटक में है। 24 दिसंबर को वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरा करने वाला पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है दोस्तों? तो ये स्मृति मंधाना। 25 दिसंबर को संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? है जापान। 25 दिसंबर को आर्मेनिया ने जैव विविधता पर सम्मेलन COP17 के लिए किसे आधिकारिक लोगो घोषित किया है? तो नीली तितली। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अमेजन वर्षा वनों में पाए जाने वाली मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? तो ये पेरू। 25 दिसंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी विरोधी युद्ध पोत अंज द्वीप को कहाँ कमीशन किया गया है? तो चेन्नई में। 26 दिसंबर 2025 को अमेरिका सीनेट ने किससे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो यह जेरेड आइजकमैन। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ऐसे वीडियो हम डालते रहेंगे, आपको बहुत प्रॉफिट होगा इससे, ठीक है। 26 दिसंबर 2025 को किस देश ने पॉलीमर प्लास्टिक जैसा पदार्थ से बना हुआ 1 रियाल का नोट जारी किया है? तो ये ओमान। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जयंती 25 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाएगा? तो सुशासन दिवस। 26 दिसंबर को 2025 का प्रसिद्ध धनु यात्री महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो उड़ीसा में। 27 दिसंबर को इसरो ने किस देश की कंपनी के संचार सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो अमेरिका। 27 दिसंबर 2025 को भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ है? तो गोवा में। भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? तो मध्य प्रदेश। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो उज्बेकिस्तान। भारत का स्थान है इसमें 7वां। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो छत्तीसगढ़ में। 28 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो लखनऊ। 28 दिसंबर को किस राज्य सरकार ने 7 निषेध 3 कार्यक्रम 2025 से यानी 2025 से 30 तक को मंजूरी दी है? तो अपना प्यारा सा बिहार। 28 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया है? तो संथाली ओल चिकी लिपि। 29 दिसंबर को ILA नामक AI एजेंट किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT दिल्ली द्वारा। सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो जयंत विष्णु नर्लिकर। 29 दिसंबर को 25 को किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने का घोषणा किया है? ये कारनामा तो रूस ही करेगा दोस्तों। 29 दिसंबर को 25 को 33 साल बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया है? अरे यार 33 साल बाद गुजरात। 29 दिसंबर 2025 को सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना को यूनिट 2 का कहाँ चालू शुरू किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर है? तो नेपल्स। सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिलई कहाँ शुरू हुआ है? कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो छत्तीसगढ़ में।
29 दिसंबर को किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो मोढेरा, गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन हमको अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा है। शायद मंडला पूजा कहाँ आयोजित की गई है? तो सबरीमाला मंदिर, केरल में। चलिए एक छोड़ के क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। रूफटॉप सोलर के मामले में अग्रणी राज्य बनकर कौन उभरा? तो रूफटॉप सोलर के मामले में गुजरात है दोस्तों। आगे, अटल स्मृति न्याय का अध्यक्ष कौन नियुक्त किए हुए हैं? तो एम वेंकैया नायडू। 30 दिसंबर को 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस ऐतिहासिक पनडुब्बी को पानी के नीचे यात्रा की? INS वागसीर। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2.0 के अनुसार 2026 के अंत तक कितने प्रतिशत एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है? 25%। 30 दिसंबर को किस राज्य के पार्वती अरण्य अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। कहाँ 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है? तो जोहनपारा गांव, कश्मीर। 30 दिसंबर को ICC अंडर-19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो आयुष महात्रे। 30 दिसंबर 2025 को सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ऋत्विक संजीवी एस। FIDE विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह मैक्स कार्सन एलेक्जेंडा गोरचिकियाना। दोस्तों नाम थोड़ा इसको ऐसा दे दिया है। 2025 में भारत की बाघों की आबादी कितने प्रतिशत बढ़ी है? दोस्तों ये 8% बढ़ी है। बढ़िया। 31 दिसंबर 2025 को भारत का सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में। 31 दिसंबर 2025 को पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो सोनम येसी, ये भूटान का है। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन सा स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ये डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा। 31 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्मृति मंथाना। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह डेनमार्क। दक्षिण ध्रुव तक स्कीइंग करने वाला सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ढांडा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा। किस राज्य में इमोइनी एरप्तपा त्यौहार मनाया गया है? तो मणिपुर में। चलिए दोस्तों इतना ही है। तो हम लोग दिसंबर का वन लाइनर क्लियर कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।